आज के शो में कराची में अंधेर नगरी चौपट राज मुसल्ला जत्थे बेलगाम। रोशनियों का शहर कराची डाकुओं की आमाज गाह बन गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। अवाम बेलगाम डाकुओं के रहमो करम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। शहर कराची में रहना तो आप नाज़रीन आप सोचें कि एक तरह से मुश्किल और नामुमकिन होता जा रहा है। आप कारोबार से ताल्लुक़ रखते हो, आप घरेलू फ़र्द हो, आप सौदा लेने जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल पर हो, गाड़ी में हो, पैदल सफ़र कर रहे हो, इंतहाई नामुमकिन नज़र आ रहा है इस वक्त शहर के अंदर जो अमन अमान की सूरत-ए-हाल हो चुकी है। ये हालिया दिनों जो स्पाइक हुआ है इस अमन अमान में, यानी जो एकदम इजाफा हुआ है, इसकी वजह आखिरकार क्या है? इस प्रोग्राम में हम ये ज़रूर सवाल उठाएंगे। आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी रखते हैं, कुछ फुटेजेस भी रखेंगे। समय पहले आपको बताते हैं कि इस रवा साल के अंदर जो अलार्मिंग हुई है क्राइम में, वो किस तरह हुई है, क्या फुटेजेस, क्या नंबर्स क्या कहते हैं। पहले जो रिपोर्ट है एनुअल, वो आपको बताते हैं कि 56,500 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। मुज़ामत पर तकरीबन 58 अफराद जाबाक हो चुके हैं और स्ट्रीट क्राइम्स के हाथों तकरीबन 270 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। और इन वारदातों में तकरीबन 19,000 के करीब मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। छीनी गई गाड़ियों की तादाद 104 है। 35,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। तकरीबन 1383 के करीब गाड़ियां चोरी की गई हैं। 303 वारदातों में करोड़ों रुपए का सामान लूटा गया है। पुलिस की तरफ से एक शाहीन फोर्स भी रिसेंटली सामने आई जिसमें लुटेरों के खिलाफ बर्बत कार्रवाई के लिए बनाई गई। इस फोर्स का कहा गया कि मकसद यह है कि इनके मोटरसाइकिल्स पर ट्रैकर भी होंगे। इसकी मॉनिटरिंग खुद एडिशनल आईजी के दफ्तर से की जाएगी। शाहीन फोर्स आम एहलकारों की तरह 12 घंटे के बजाय 8 घंटे की ड्यूटी देगी। एहलकारों को गली मोहल्लों में तैनात भी किया जाएगा। सूरत हाल जो अमन अमान की है, इस सूरत हाल पे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हमारे साथ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोदो साहब प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मौजूद हैं। पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं, इस अलार्मिंग इंक्रीज की वजह क्या है। जावेद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर बहुत सी फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर नाज़रीन के सामने आ रही हैं। खौफ व हरास उनको देखकर भी बढ़ रहा है लोगों का। मुझे बताइएगा, आपके रीसेंट स्पाइक जो है उसकी वजह आप लोगों ने क्या एनालाइज की है और क्या आप उसके लिए सद्देबाब क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज क्या डिवाइस कर रहे हैं? जावेद साहब, मैं पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप मुझे इस प्रोग्राम में ले आए। असल चीज ये है कि सोशल मीडिया जहां तक बात है कि उसकी अफादियत क्या, तो उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन जितना झूठ और गलत बयानी और प्रोपेगेंडा बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे है, शायद ही किसी और मीडिया पे हो। देखिए, बहुत से जो क्लिपें और कि ये कराची में वाकया हुआ, ये आप 10 गोलियां मार के किसी को गाड़ी में मरवाया गया, जो कि लैटिन अमेरिकन एक इंसिडेंट है, या इस तरह के और बहुत से इंसिडेंट जिनको कट एंड पेस्ट करके या किसी तरीके से दिखा के वो कर रहे हैं कि कराची में हो रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये एक साजिश का हिस्सा है, खुदा न खास्ता कि जी बता दिया जाए कि कराची में हालात बड़े खराब है। बिल्कुल क्राइम में अप एंड डाउन आता रहता है कराची में। हमारे यहाँ इस महीने के शुरू के चंद दिनों में हमारे यहाँ क्राइम में एक अपसर्ज थी, टेम्पररी अपसर्ज थी, जिसके बाद क्राइम बिल्कुल नॉर्मल पेस पे आ गया और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे, और उसको अगर आप मिला लें ऐसी गलत प्रोपेगेंडा करने वाले वीडियोस से, नहीं, लेकिन जावेद साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शहरों में खामखा का एक आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तो फेक प्रोपेगेंडा भी होता है। बहुत सी चीजों के अंदर सैलाब के आटे को लेकर एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि ये बिक रहा है ब्रिटिश UK 8 का आटा, वो सब ठीक है। लेकिन आप जिस तरह खुद भी कह रहे हैं कि एक सर्ज आया सितंबर के महीने में, ये सर्ज क्यों आया जावेद साहब? इसकी वजह क्या थी? यानी क्या एकदम इकोनॉमिक रीजन था, क्या वजह थी? असला, और आज के फुटेजेस मैंने देखे न्यू कराची के अंदर, बहुत खतरनाक असला लेके वो लोग लूटमार कर रहे थे। वजह क्या है इसकी सर्ज की? अब सर्ज कराची का जो क्राइम है जी, एक तो सिक्लिकल है, उसमें आमतौर पर जिस तरह आप देखते हैं कि तो जुलाई में हमारे यहाँ क्राइम में सब बढ़ता है हमारा। अच्छा, लेकिन इस साल
सितंबर में, वो नहीं बढ़ा अगस्त में, सितंबर में, ये शुरू के हफ्ते में हुआ। लेकिन ये टेम्पररी अपसर्ज भी हो सकती है, ट्रेंड इसका देखना पड़ेगा। हम भी एनालाइज करते रहते हैं क्राइम डेटा, तो खुदा ना खास्ता कोई अभी तक वो ट्रेंड सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आता जो इंक्रीजिंग क्राइम का है। नहीं, लेकिन जो भी है जावेद साहब, आप कह रहे हैं सस्टेन नहीं कर रहा, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन जिस तरह हमने खुद नंबर्स जो देखे कि 56,000। मैं एक चीज बता दूं, एक सवाल जावेद साहब, अगर इजाजत नहीं, एक सवाल आप जरूर से बात जरूर कीजिएगा कि 56,500 वारदातें, 58 अफराद जहां भाग, 58 जानों का जाना, चाहे वो पिछले साल से कम हो या ज्यादा हो या सेम हो, सर 58 जानें कीमती होती हैं जावेद साहब। अब हम सालों से सुन रहे हैं शहर कराची में कि सेफ सिटी मंसूबा आएगा, यहां पे कैमरेज लगेंगे। मैंने जितने पुलिस ऑफिशियल्स का हाईएस्ट लेवल पे इंटरव्यूज किया, सबने मुझे ये कहा कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा शहर है, हम इसको पूरी तरह से इसको मॉनिटर करें, और आई एग्री विद दैट। लेकिन आखिर कब आएगा सेफ सिटी का मंसूबा? कब वो 6,000 कैमरे लगेंगे? मैंने एक बार सुना था साल के आखिर में लगेंगे। कब आप लोग ये मंसूबा कब कंप्लीट होगा, किस स्टेज में है, कहां कब तक उम्मीद रखें शहरी? पिछले साल 8 महीनों को आप देखेंगे तो उसमें भी आपको 50s में ही ये डेड बॉडीज बदकिस्मती से उठानी पड़ी थी किसी रॉबरीज और इस तरह के क्राइम में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जी क्राइम तो है, कराची इज नॉट अ क्राइम फ्री एरिया, लेकिन वो जो क्राइम की फिगर से खुदा न खास्ता जो अभी तक CPLC की बता रही है वो कोई खामखा की परेशान को नहीं है, पहली बात। लेकिन इसका जो परसेप्शन है वो उसको समहाउ नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो, एक भी जान, हमारी कोशिश तो ये है कि एक भी जान जाया ना हो जाए। और इसलिए हम आपने देखा होगा कि प्रोएक्टिव जो पुलिसिंग है वो कितनी बढ़ गई है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इसी पीरियड के दौरान आपके जो क्रिमिनल्स जो कि पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किए या वैसे गिरफ्तार किए या जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे और दे आर नो मोर, अगर इसकी तादाद देखेंगे तो पहले से हमारी अरेस्ट भी ज्यादा है, पहले से इंजर्ड कंडीशन में उनके भी अरेस्ट ज्यादा हैं इनकाउंटर्स में, और डेड भी जो क्रिमिनल्स हैं, डिकॉयड्स हैं, वो ज्यादा हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल असरअंदाज करती हैं। हम मॉनिटर किए हुए हैं इस ट्रेंड को कि खुदा न खासा ये इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी चीजों की वजह से है, तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी, उसका एक हिस्सा तो हमने रियलाइज करके ये जो शाहीन फोर्स को बनाया हुआ है वो इसीलिए है कि एक मुतहरिक और बहुत ही तेजी से एक्शन करती हुई फोर्स शहर में आए और उसको मॉनिटर करें। लेकिन जावेद साहब, ये जो आपने शाहीन फोर्स बनाई है, कि मेरी आवाज अब तक आ रही है, मैंने जिस तरह आपसे कहा, इससे पहले भी जो भी एडिशनल आईजीज रहे उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप ह्यूमनली कंट्रोल करें कराची को, हमें कैमरास की जरूरत है। हम आखिरकार कब देखेंगे इस शहर को, क्योंकि लाहौर में सेफ सिटी है, इस्लामाबाद है, यहां पर हम सुनते ही आ रहे हैं सालों से कि बजट में मुख्तस हो गई, आखिर कब वो कैमरा लगेंगे? आप लोग खुद कहते हैं, आपके ऑफिशियल्स, कि हम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कंट्रोल करना इस शहर को, तो कब लगेंगे आखिरकार ये कैमरास? आपकी बात काफी हद तक इस लिहाज से सही है कि कराची जितने बड़े शहर को आजकल के मॉडर्न मीन जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है, उसके बगैर कंट्रोल करना क्राइम को बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन इसमें खुश है बात, आवाज आ रही? जी आ रही है, आप बात जी। अच्छा, इसमें अगर खुशायन बात यही है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, तो काफी अरसे से जो प्रोजेक्ट मौलिक थी वो अल्लाह के फजल से अभी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। और हम समझते हैं कि पहले एक साल में 6,000 कैमराज और दूसरे साल तक जो 12,000 स्टेट ऑफ द आर्ट कैमराज प्लस 4,000 की एडिशन के साथ 2 सालों के बाद ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारे पास जैसे ही आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें क्राइम कंट्रोल करने में बहुत, ठीक है, आप ये कह रहे हैं दिसंबर तक, लेकिन जावेद साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि आप जब कह रहे हैं ना कि साजिश का लफ्ज, मैं अनफॉर्चुनेटली आपसे कह रहा हूं, आप एक ऑफिशियल हैं हायर लेवल पे, सर ये सियासतदान बातें करते हैं ना कि इमरान खान साहब के साजिश हो गई, खत मिल गया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस भी होंगी। आज मैं आपको ये फुटेज दिखाएं कि जो हम देख रहे हैं कि फुटेज आया सामने कि इतने बड़े बड़े क्लैशनकोफ लेके वो लूटमार करने में लगे हुए हैं। कोई फैमिली है, वो अपनी गाड़ी से, मेहरान गाड़ी से उतर के जा रही है, आगे से पीछे बाकायदा फायर कर रहे हैं उसके ऊपर। सर ये फुटेजेस जो आ रहे हैं सामने,
ये तो कराची के हैं, दीज आर नॉट फेक, जो बाकायदा हमारे बीट रिपोर्टर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप लोगों से लॉ एनफोर्समेंट ताल्लुक रखते हैं। तो सर ये सर इससे खौफ और आस आ रहा है इन्वेस्टर्स में, बिजनेस कम्युनिटी में, आपको पता है कराची हब है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि बहुत से क्राइम कराची में जो हो रहे हैं उसकी लाइव फुटेज आ रही है, हमारे लिए तो खुशाइंद है क्योंकि उसके जरिए हम कल्प्रेट्स को पकड़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो क्राइम की फिगर्स दिखा रहे हैं वो बाहर के मुल्कों की दिखा के और खामखा शहरियों को हरासा करने वाला जो तरीकाकार है, मैंने उस साजिश की तरफ इशारा किया है और कोई साजिश नहीं है। यही साजिश है कि इसमें फेक वीडियो का इस्तेमाल करके दिखा के कि जी ये कराची के अंदर ये भी हो रहा है, वो गलत बात है। और घरों के अंदर लोग घुस रहे हैं इस वक्त, अभी जो मैं फुटेज दिखा रहा हूँ कि घर के अंदर घुस के, ये एक वाकया है जिसकी फुटेज सामने आई है। तो सर ये क्या आप ये प्रोसेस क्या होगा जावेद साहब, ये बताइए, नाज़रीन को जरा समझाइएगा। मैं इधर वजाहत करता हूं, जी हाउस रॉबरीज कराची में होती हैं, लेकिन अगर आप इसके बड़े और शहर लाहौर को देखें और दूसरे शहरों को देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ लेकिन हाउस रॉबरीज में तकरीबन 26% डिक्लाइन है पिछले साल से। तो हाउस रॉबरी होती जरूर है। जावेद साहब ये बताइएगा कि ये जो प्रोसीजर आप कह रहे हैं ना, सीसीटीवी आती है सामने, इससे पहले कि ब्रेक हो जाए हमारी, मुझे बताइएगा सीसीटीवी फुटेज के जरिए फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे मुल्जिमान को, ये एसएचओ की जिम्मेदारी होगी, ये किसकी जिम्मेदारी है? पूरा प्रोसेस भी जरा समझाएं लोगों को। ये फुटेज जो सामने आती है इसके बाद आप लोग किस तरह काम करेंगे इसके ऊपर? हाँ, आप सही कहते हैं जी। इसका पूरा प्रोसेस है, एसएचओ की जिम्मेदारी होती है कि सीसीटीवी फुटेज उस इलाके की जमा करे और खुद भी उस पर काम करे और इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले, अगर वो स्क्वाड है या इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसके हवाले करता है और फिर दोनों इकट्ठे मिलकर उस पर काम करते हैं। तो बहुत से हमारे जो क्राइम है वो इसी तरह सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद आसानी से हल हो जाते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले जो मोटरसाइकिल और ये अदनान और सोहेल का गैंग था, तो अल्लाह के फजल से वो गैंग ट्रेस हुआ और वो पकड़े गए। ये सीसीटीवी फुटेज से ही पॉसिबल था, बल्कि उसमें तो कैमरा फुटेज थी किसी। अच्छा जावेद साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुद बगैर गार्ड्स के, बगैर प्रोटोकॉल के, या आप और जो हाई ऑफिशियल्स हैं हमारे जैसे, एक आम आदमी बैठ के चाय पीता है सड़क पर या एक आम आदमी बाजार कुछ खरीदने जाता है, क्या आप खुद दिली तौर पर मुतमईन हैं? आप ये कर सकते हैं कराची शहर में जाके इन हालात के अंदर? क्या आप मोबाइल फोन में बात करें अपने हाथ में लेके? आप मेरे साथ अगर इस तरह की हाई प्रोफाइल पोस्टिंग पे ना हो तो मैं बगैर गार्ड के चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप जब तक के जो मॉडर्न गैजेटरी है, सीसीटीवी जिस तरह मैंने बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये आ जाएगा तो इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, टू टेक अ ब्रेक। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जावेद साहब, आपने वक्त दिया और हमें पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है इस पे बताया। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन दीगर हवाले से गुफ्तगू होगी, तमाम जावियों से समझेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं, लोगों में खौफ और राज कितना है, फुटेजेस जो आ रहे हैं वो क्या है, लेटेस्ट क्राइम इंसिडेंट्स के, ये भी आपके सामने रखेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अभी आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली एडिशनल आईजी कराची की गुफ्तगू। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल संगीन होती जा रही है, आखिरकार ये जाकर कहाँ थमेगी? शहर में अमन व अमान और खौफ व हरास यानी अमन व अमान ना होने की वजह से खौफ व हरास बढ़ता जा रहा है, शहरी परेशान है। यानी इस वक्त शहरी सड़क पर हों, शहरी कहीं बैठे हुए हों, उनके लिए निकलना बाहर मुश्किल हो चुका है। ऐसे हाल में, ऐसे खौफ व हरास में किस तरह कारोबार चलेगा, किस तरह मईशत चलेगी और किस तरह एक आम आदमी अपनी जिंदगी बसर कर सकेगा, बहुत से अहम सवाल आते हैं। सीपीएलसी की जिस रिपोर्ट का जावेद आलम साहब जिक्र कर रहे थे, वो रिपोर्ट भी हमारे पास है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की यौमिया यानी जो डेली वारदातें वो तकरीबन 250 हुई और माह अगस्त में शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया तकरीबन अगस्त में जो स्पाइक आई वो 263 थी, जो एवरेज था उससे ज्यादा थी। 167 शहरियों की को गाड़ियां, जबकि 5319 शहरियों को मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। गुज़िश्ता माह 12 गाड़ियां छीनी गई, जबकि 155 चोरी की गई। 550 मोटरसाइकिलों को बज़ौर असला छीना गया। 4870 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गई और अगस्त के दौरान 2670 शहरियों को असला दिखाकर उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। अकबर तावान और भत्ताखोरी का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ, एक दोनों का, और मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 44 अफराद जो अब तक टोटल इसमें कत्ल हुए। ये आपको जो हम लेटेस्ट फुटेजेस दिखा रहे हैं नाज़रीन, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि शहर की सूरत हाल कितनी संगीन हो चुकी है। घर के अंदर आर्म्ड रॉबरीज जो हो रही हैं, यानी मुसल्ला जत्थों की शक्ल में लोग आते हैं, आपको लूट के चले जाते हैं। आप घर के बाहर हैं तो घर के बाहर आप ATM हो, आप कहीं चाय के होटल पर हो, कहीं भी हो,
वहां पर आप लुट सकते हैं, किसी वक्त भी आपके साथ कुछ हो सकता है। शहरी सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है वो कैमरा, वो सेफ सिटी कैमरा जिसका सालों से हम सुनते आ रहे हैं, कहां है पुलिस और कहां है रेंजर्स, ये भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, मैंने बार बार बोला जावेद साहब को कि पुलिस ऑफिशियल्स बार बार कह चुके हैं कि ह्यूमनली हमारा पॉसिबल नहीं है कि पूरे शहर को मॉनिटर करें या सर्विलेंस करें, तो कैमरे आखिरकार कब आएंगे? सालों से हम सुनते आ रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद अबुल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ संगीन सवाल उठा दिए थे रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आवाज में क्या कहा, उन्होंने क्या बातें की, लेट्स से दिस। हम लोगों को लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। गैर मुकामी पुलिस है, गैर मुकामी ब्रिगेड है, कानून तोड़ने वाले भी गैर मुकामी, कानून नाफिज करने वाले भी गैर मुकामी, और लगता है उनके दरमियान किस किस्म का इश्तराक है। सड़कों पर आकर आवाज बुलंद करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस सूरत हाल का खुद नोटिस लेना चाहिए कि रोजाना जराइम पेशा अफराद स्ट्रीट क्राइम पर यहाँ के शहरियों को मार रहे हैं। मैं अहलियान कराची से कहता हूँ कि अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। मोहल्लों में भी, बाजारों में भी अपनी दुकानों को इन डकैतों से, इन चोरों से, इन दहशतगर्दों से बचाने के लिए आपस में मिलकर हिफाजती इंतजाम करें। नाज़रीन, अतीक मीर साहब कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अहमद चुनौई साहब सीपीएलसी के साबिक सरबराह मौजूद हैं। अतीक मीर साहब, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए हो गई है कारोबार करना, जिंदगी बसर करना, दुकान खोलना, घर जाना, लोग जो आ रहे हैं खरीदार, यानी कितना खौफ और हरास है इस तरफ ऐसी वारदातों को देखकर जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और जो मुसलसल शहरी कारोबारी तबका मुसलसल निशाना बन रहा है, क्या हालात क्या हैं? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन माजी में रही है, आपने देखा कि जब कभी भी लोगों को जान के अलावा माल के अलावा जान का खौफ हुआ तो शहर से लोगों ने नकले मकानी शुरू कर दी। कराची में हजारों लोग बैरून शहर या बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। 2013 से पहले की बात है। तो अब वो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है और अब लोग ताजिर जो आपस में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये सिलसिला फिर उसी जगह है और वफाकी सतह पे भी, सूबाई सतह पर भी कराची को पुरअमन शहर बनाने की कोशिशें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से ये गुज़िश्ता 6 माह का अरसा हमने गुजारा है, बैंकों से रकम की नकल हमल, इसी तरह हमने देखा कि कारोबार पे जिस तरह दंदनाते हुए लोग आते हैं और जरा भी उन्हें शायबा होता है कि कोई मुजाहमत करेगा, कोई पसो पेश करेगा, तो वो उसकी जान लेने से गुरेज नहीं करते। मैंने बल्कि एक बात जो समझी है, कराची में एक भी थाना ऐसा नहीं है जहां पर कोई ऐसी जहां उसके इलाके की जरूरत के मुताबिक नफरी हो, जहां पर ऐसे ट्रेंड लोग मौजूद हों जो मौजूदा हालात में इन मुजरिम का मुकाबला कर सके। दिन ब दिन जुर्म की वारदातों के तरीक़ाकार जदीद होते चले जा रहे हैं, जबकि उनकी रोकथाम के जितने भी इदारे हैं, खुसूसन पुलिस को मैं देखता हूँ वो पसपाई अख्तियार कर चुकी है। पुलिस को पॉलिटिसाइज करने के बाद उसका जो हाल किया है, तो पुलिस एक रेत की दीवार से ज्यादा इसका किरदार नहीं है इस किस्म के जुर्म के सामने। आप कह रहे हैं कि ताजिर बरादरी अब ये नकल मकानी मजबूर हो चुकी है। अहमद चुनौई साहब, आप क्योंकि मार्केट से भी रिलेटेड हैं, मुझे बताएं क्या वाकई में शहर कराची के लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो चुका है हालिया इंसिडेंट्स के बाद? और आपने गुफ्तगू सुनी जावेद आलम साहब की जब आप साथ थे, तो आपको क्या लगता है, क्या पुलिस जस्टिफाई कर रही है अपना रोल शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पुलिस की जहाँ तक जस्टिफिकेशन का ताल्लुक है, दुनिया के किसी भी महज़ब शहर में आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्यों ख़राब हुई है। और उसके लिए जस्टिफिकेशन जो है मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही बनती है, जब तक आप पुलिस को जो है वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे, एनेबलिंग टूल्स नहीं देंगे। पुलिस में कराची की नफरी मेरे अंदाजे के मुताबिक 34-35 हज़ार की नफरी है, उसकी लाख भी नफरी हो जाए लेकिन आपको नतीजा 0 निकलेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, इस शहर के डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। हम हो गए, अतीक मीर साहब हो गए, आई एम श्योर हम लोग इस शहर के वासी हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे और एक एक चीज के मुताबिक, चूंकि मेरा ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर के शोबे से रहा है और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इस शहर के डायनामिक्स का जिस अंदाज में पता है उसमें हम बेहतर तरीके से मशवरा दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो बात है कि जी 5-7 हज़ार कैमरे और आ रहे हैं और 12 हज़ार कैमरे और आ रहे हैं, वो मसाइल का हल नहीं है।
आपको एक कराची पूरे शहर में एक मैस प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जहां लंदन जैसे शहर में 2.5 लाख अपना 80 लाख की आबादी के शहर में 4 लाख से ज्यादा कैमरे हैं, वहां कराची में कम से कम 2-3 लाख तो कैमरे हों, जो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है। फिर कराची का जो रकबा है वो 4,500 स्क्वायर किलोमीटर पे वाक़ है। तो इतने बड़े शहर को मैनेज करने के लिए 5-7 हज़ार 12 हज़ार कैमरे की बात करना मैं समझता हूँ इस शहर के लिए मजाक है। फिर 2 बातें इसमें बहुत अहम है जो आप नोट कर लें, और मैं समझता हूँ कि अगर जावेद डॉक्टर साहब लाइन पर है तो उनको भी जो है वो इससे फायदा उठाना जरूर चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जब आप ये कैमरे लगा रहे हो और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ उनकी बैकअप सर्विस मौजूद ना हो, कि हम देख तो रहेंगे कि क्राइम हो रहा है लेकिन हम किससे कहें, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखकर बाद में पकड़ने जाएं, उसमें मैं समझता हूँ कि क्राइम भी हो जाएगा और वो खुदा ना खास्ता मुजरिम भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये बैकअप यूनिट्स की जरूरी है कि जहाँ क्राइम होता देखे वहाँ बैकअप यूनिट्स को जो है वो फौरन इत्तला करें और वो वाकई वारदात पे पहुंचे, तो हम शहर के शहरियों की दादरसी कर सकेंगे। वरना अगर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और कहेंगे कि जी ये फुटेजेस अवेलेबल हुई, हमने बाद में मुलजमान को पकड़ लिया, तो इस शहर की 58 कीमती जाने जो है वो जाए जा चुकी है। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव साहब कि लाइव मॉनिटरिंग इसकी शुरू हो जाए, यानी क्राइम की। जी, और लाइव मॉनिटरिंग के साथ बैकअप यूनिट जरूरी है। सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग तो आज भी हो रही है मुझे पता है, लेकिन लाइव मॉनिटरिंग के साथ आप कुछ कर नहीं सकते कि आपके पास बैकअप यूनिट उस जगह पे मौजूद नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा अहम फैक्टर जो मैं आपसे कहने जा रहा था, देखिए जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनके ये बताते जाए साथ साथ के बैकअप यूनिट से मुराद आपकी कोई स्पेशल फोर्स बनाई जाए इस बारे में, एंटी स्ट्रीट क्राइम जैसे अभी ये शाहीन फोर्स की हम जिक्र सुन रहे हैं, या फिर यही पुलिस जो है यही बैकअप में आ जाए, कोई भी नॉर्मल पुलिस ये थानों के मामला हो जाए एक्टिव? जो शख्स लाइव पे मॉनिटरिंग कर रहा है और क्राइम होता देख रहा है वो फौरन फोन उठाएगा और नजदीक तरीन बैकअप यूनिट से कहेगा कि फला जगह पे पहुंचे, फला जगह पे क्राइम हो रहा है। तो आप इसकी कोई फाल जो है वो मदद ले सकते हैं इन कैमरों की, वरना तो बात की बात बाद में है। जो सबसे अहम बात मैं आपको करने जा रहा था कि इन जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनकी कोई सजा नहीं होती। मुझे आज तक कोई ऐसी बात बता दें कि जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल को वाकई में सजा हुई हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है, विटनेसेस सामने नहीं आते और कोर्ट के इन धक्कों से जो है वो कोई भी जो है वो आजिज आ जाता है और ये कहता है कि मैं गवाही देने नहीं जाऊंगा। इसमें जो सजा होती है बड़ी माजरत के साथ वो पुलिस के जरिए हो जाती है, कभी कोई जो है वो मुकाबले में मारा जाता है, कभी मुकाबले में जख्मी हो जाता है। तो हमने जुडिशियल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसमें क्रिमिनल विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम देना है कि वहाँ यहाँ कोई विटनेस करने अगर आए तो उसको फौरी उसका विटनेस भी हो जाए और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हो कि उस विटनेस की वजह से उसको कोई तकलीफ ना हो। देखिए ये मेजर्स लेकिन ये मेजर्स हैं चुनाव साहब, अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हम बार बार इन मेजर्स को हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, जब भी कोई इसमें स्पाइक आती है और फिर उसके बाद अथॉरिटीज एक्शन नहीं लेती, ये बातें होती हैं खत्म हो जाती हैं। अब ये कैमरों की बात ही हम सालों से सुन रहे हैं और इसमें ये भी बताते जाएं रेंजर्स आखिरकार किधर है चुनाव साहब? रेंजर्स थी, यानी रेंजर्स का एक डिटरेंस थी, उनका खौफ था, उसके बाद क्राइम्स कम हुए थे कराची ऑपरेशन के बाद। आखिर रेंजर्स किधर है? वो क्या उनकी पावर्स छीन ली गई हैं इसलिए नहीं है? उनकी जो चौकियां खाली पड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत स्नैप चेकिंग के अलावा नहीं नजर आती? जी देखिए रेंजर्स हमेशा इन एड ऑफ अपना पुलिस आती है, ऐसा नहीं होता, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट आती है। इन एड ऑफ पुलिस आज भी आई हुई है, आज भी मौजूद है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि जहां हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं वह कराची के 114 थाने जो है वो उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात इसमें ये भी समझ लें कि ये हमने स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाए हुए हैं, एंटी वायलेंट क्राइम यूनिट बनाया हुआ है, ACLC बनाया हुआ है। तो 250-400 आदमी जो है वो एक उसमें होते हैं अपना यूनिट के अंदर। क्या 400 आदमी, क्या 250 आदमी इस पूरे शहर को जो 4,500 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पे फैला हुआ है, 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, उसमें क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे? हम थानों को क्यों बरिज़ुमा करार दे देते हैं? थाने जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको ज्यादा अच्छी तरह इल्म है कि उनके इलाके में कौन आके क्राइम करता है और उनके इलाके में क्रिमिनल्स कहाँ रहते हैं। मैं ये बात आपको दावे से कहता हूँ कि थाने की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन तमाम बातों से जरूर वाकिफ होती है। तो वहां थानों को एक्टिव करने की जरूरत है, थानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है, और इसके बाद पुलिस को एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है। एनेबलिंग एनवायरनमेंट से मुराद दोबारा मैं ये कहूंगा कि जो एनेबलिंग टूल्स हैं जिसमें
सीसीटीवी कैमरा मैनेजमेंट है, जिसमें और चीजें हैं, बैकअप यूनिट्स वगैरह हैं, और इसके बाद हमारे लेकिन ये मैं वही अहमद जोहर साहब बात ये मैं अतीक मीर साहब आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा, क्या फिर कोई इंटेंशन है भी जो शहर चलाने वाले हैं कि वो शहर को सही देखना चाहते हैं? बातें सबको पता है, ये बातें कॉमन शायद हम करते रहे अक्सर डिबेट्स में कि किस तरह सही हो सकता है, किस तरह क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट नहीं आ रहा। अतीक मीर साहब, जो इंटेंशन है भी किसी की सही करने की, या ये ऐसे चलता रहेगा सब कुछ? मीर साहब देखिए, सब जानते हैं कि क्या होना चाहिए जी, सब जानते हैं कि क्या हो तो अमन कायम हो सकता है। ये कोई मुश्किल, कोई ऐसी साइंस नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये किसी की समझ में ना आए, लेकिन कोई करना तो चाहे, विल नहीं है, विजन नहीं है। देखिए, अब यही पुलिस है जिसके बारे में अहमद चुनाय साहब ने कहा 30-35 हजार इनकी तादाद है। ये तादाद कहाँ है? 80% पुलिस प्रोटोकॉल ड्यूटीज पर, स्पेशल ड्यूटीज पर मसरूफ है। अवाम को तो 5000 इफराद पुलिस के एहलकार दस्तयाब नहीं है। इसी तरह जुराइम की सरपरस्ती के जुमरे में आती है ये बात, जिस तरह हुकूमत सिंध ने रेंजर्स के लिए इख्तियारात, जो माजी में जिन इख्तियारात से को हासिल करके रेंजर्स ने कराची में 4 बड़े जुराइम को खत्म किया, वो इख्तियारात वापस ले लिए गए। वो हुकूमत सिंध ने वफाक से रेंजर्स के लिए इख्तियारात मांगे ही नहीं। इसका मतलब ये है, मैं तो ये समझता हूं कि चूंकि ये हुकूमत सिंध मुजरिमों की हुकूमत है, इन्हें मुजरिमों की सरपरस्ती अजीज है। लेकिन अतीक मीर साहब ये बताएं ना कि रेंजर्स स्नैप चेकिंग करती हुई तो नजर आती है हमें सड़कों के ऊपर, लेकिन उसकी वजह से भी स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हो रहे। आपने देखा होगा अक्सर खड़ी होती है जगह जगह पे, दांत तोड़ के, पंजे काट के और उसको पिंजरे में डाल के अगर उससे कोई शिकार चाहेंगे वो नहीं कर सकेगा। रेंजर्स बेख्तियार है। मैंने जो माजी और मौजूद हाल की रेंजर्स को देखा तो वो बड़ी बाख्तियार, वो रेंजर्स बड़ी बाख्तियार थी। आज रेंजर्स के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। रेंजर्स सिर्फ एक निशान है, एक अलामत है, सिर्फ एक मुतहर्रिक फोर्स है जो आज आती जाती नजर आती है, लेकिन इसे फाल करना है, इसे मौसर कर बनाना है, इससे काम लेना है। आज भी चले रेंजर्स को इख्तियारात न दें तो पुलिस और रेंजर्स का माजी की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन का कोई तरीका कार वजह करें, यकीनन ये जुर्म रुक जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले एक सोच तो आए हुकूमत सिंध में, वो ऐसा चाहें भी कि जुर्म को खत्म, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहेंगे। अच्छा, ये जो फोर्स बनी थी, हमारे पास शॉर्ट अगर है ये जावेद आलम साहब, क्योंकि अभी तो है नहीं साथ, लेकिन उनका जो उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंट, लेट्स हियर दिस, मैं पूछ रहा नहीं है, लेट्स हियर दिस के क्या कहा था एडिशनल आईजी ने कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या ऐलान हुआ था? लेट्स हियर दिस। हमने फैसला किया है कि इस जो एक छोटी सी लहर है जुराइम की, उसको काबू पाने के लिए काफ़ी अरसे से प्रोग्राम था, प्लानिंग थी, लेकिन ये मौका, मुनासिब मौका जाना गया, गर्दाना गया, और हमने इस जो शाहीन फोर्स का इनॉग्रेशन को बेहतर समझा कि बेहतर तरीके से एक मोटरसाइकिल बॉन फोर्स जो कि बर वक्त और बहुत ही ऐसी जगहों पे जहाँ पे आम मोबाइल का भी जाना मुश्किल होता है, पहुँच सके और इन मुल्ज़मान का न सिर्फ ताक़ुब कर सके और बल्कि इनको गिरफ्तार करने में भी अपना किरदार अदा कर सके। फोर्स तो बन गई है, उम्मीद हमारी क्या है इससे क्या नहीं है, लेकिन इस पर हम शायद बात ना कर सकें क्योंकि टाइम इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं अतीक मीर साहब का और अहमद चुनाय साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जावेद आलम साहब का भी जो साथ रहे। कंक्लूजन के लिए हम आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक, सिर्फ समराइज करेंगे इस पूरे मामले को आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कराची शहर की बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल, आखिरकार सद्दे-बाब इसका क्या है? आखिर कब जाकर हम कह सकेंगे कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई या फिर ये जराइम में रोकथाम आती हुई नजर आए? इस वक्त तो डाकू और मुसल्ला जत्थे बेलगाम नजर आते हैं, शहरी उनके रहमो करम पर नजर आते हैं। आखिरकार कब जाकर यह सिलसिला बेहतर होगा और इस शहर को अमन नसीब होगा? सारे अहम सवालात उठाए, आपके सामने लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स रखी और एडिशनल आईजी का मौक़िफ़ भी आपको सुनवाया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।